एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और ये सुबह अभी 8:45 का टाइम है और मैं यहाँ पे बैठ के सब्ज़ी काट रही हूँ और अभी मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई का सब काम मैंने कंप्लीट कर दिया है। झाड़ू पोछा डस्टिंग सब काम हो गया है और अभी मुंह हाथ धो के और मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठी हूँ। और सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आज सुबह के खाने में घिया की। वैसे अब की बार तो लगभग 5 से 6 दिन के बाद ही घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। बीच में मैंने कोफ्ते बना लिए थे, एक बार मैंने रायता बना लिया था, तो 5-6 दिन के बाद ही आज घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मतलब सुबह जैसे पहले यूट्यूब का काम कंप्लीट किया और फिर बीच में साफ़ सफाई का काम करने लग गई थी, फिर थोड़ा सा यूट्यूब का काम था वो कर लिया था। तो मतलब ये है कि साफ़ सफाई का यूट्यूब का सब काम कंप्लीट हो गया था। तो फिर अभी सिर्फ खाना बनाने का काम बचा है। तो अभी सब्ज़ी काट लेती हूँ। फिर मैंने दही को भी नहीं भिगोया है, लस्सी तैयार नहीं की है। पहले सब्ज़ी में छोंक लगाऊंगी और फिर साथ के साथ किचन के सारे काम मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो अभी किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने सब्ज़ी में छोंक लगा दिया है और अभी सब्ज़ी बनेगी, तब तक साथ के साथ मैं दही को भिगो के और लस्सी तैयार कर देती हूँ। परात में मैंने आटा डाल के रख लिया है, आटा लगाने के लिए पानी भी साथ के साथ रख लिया है कि दही को भिगो के और मक्खन निकाल दूँगी। फिर साथ के साथ जो मक्खन के चिकने हाथ हो जाते हैं ना, तो मैं उन्हीं हाथों से आटा लगा लेती हूँ। तो एक तो काम जल्दी से हो जाता है और हाथों पे जो मक्खन की चिकनाई लगती है वो फिर आटा लगाने से साफ भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी बन गई है, लस्सी भी तैयार हो गई है और अब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। और रोटी बनाने से पहले जो चाय दूध के बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे। नहीं तो क्या होता है कि खाना खाने के बाद दोनों ही सिंक फुल हो जाती हैं और इतने सारे बर्तन एक साथ साफ़ करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि जो पहले वाले बर्तन हैं रोटी बनाने से पहले उनको मैं साफ़ कर दूँ और फिर मैं रोटी बनाने लगूँ। तो आप सब भी आ जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट घिया की सब्ज़ी बनी है, ताज़ी लस्सी है, ताज़ा मक्खन है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी है। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। और यहाँ पर सासू माँ टीवी देख रही है, कथा सुन रही है। तो सबसे पहले मैं हमेशा ही इन्हीं की थाली तैयार करती हूँ, इनको ही खाना देती हूँ। और फिर बच्चे और बच्चों के पापा तो किचन में खुद ही आ जाते हैं, अपना सब्जी वगैरह खुद से ही डाल लेते हैं। तो आप सब भी आइए और खाना खा लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं नमकीन चावल यानी नमकीन पुलाव। और अभी विशाल की थाली तैयार हो गई है। देखिए, विशाल इस तरह से खाता है। इसमें पहले मैंने घी डाल दिया ऊपर से और फिर इस तरह से कच्ची प्याज डाल दी है, तो वो तो खाता है ऐसे। और अनुज कच्ची प्याज नहीं खाएगा, वो सिर्फ घी डाल के खाएगा। वैसे नमकीन पुलाव जब मैं बनाती हूँ तो घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि जो इसमें जीरे का तड़का लगाते हैं वो मैं घी में ही पकाती हूँ। लेकिन फिर ऊपर से भी घी डाल के देती हूँ तो ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। और ये भी नहीं है कि अनुज पहले कच्ची प्याज नहीं खाता था, पहले तो ये खाता था। और जबकि नमकीन पुलाव वगैरह बनाती थी ना, तो इसमें तो ये ज़रूर डाल के खाता था। लेकिन लगभग 2.5-3 साल पहले मैंने इसको भगवत गीता दी थी पढ़ने के लिए कि बेटा इसको पढ़ लिया करो और इसका अध्ययन किया करो। तो इन्होंने भगवत गीता का पूरा अध्ययन किया था। और जैसे संस्कृत के श्लोक होते हैं और उसमें जो नीचे हिंदी अनुवाद दिया होता है ना, वो थोड़ा सा दिया होता है। लेकिन फिर इसने कंप्यूटर में एक एक वर्ड का जो मीनिंग होता है ना वो समझा वहाँ से। तो इसने मतलब 4-5 महीने लगाए भागवत को समझने में कि गीता हमें क्या सिखा रही है। और गीता पढ़ने के बाद सच में ये एकदम से बदल सा गया।
चेंज आ गया इसके अंदर, अपने खाने पीने को लेकर, अपने रहने को लेकर, हर चीज़ों को लेकर इसमें चेंज आ गया। और फिर इसने पुराण की एक किताब होती है वो बुक इन्होंने मंगवाई कि मम्मी मुझे पुराण भी पढ़ने, तो मैंने कहा कि मंगवा लो। क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब अच्छी चीज़ों की ओर जाते हो ना तो उनके लिए कभी भी ना नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करके पुराण भी मंगवाए, वो भी इसने पढ़े। और फिर इन्होंने एक किताब और मंगवाई, मतलब हम कौन हैं, मरने के बाद मतलब हमारी जो आत्मा है उसका क्या होता है, उस पर एक रिसर्च की काफ़ी सारी, इतनी मोटी सारी किताब है, इसने वो मंगवाई कि मतलब मृत्यु क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो भी ये अभी पढ़ता है, कुछ इन्होंने पढ़ लिया है कि जैसे ही टाइम मिलता है वैसे उसका अध्ययन करता है। तो मतलब अगर बच्चे इस रास्ते पर जाते हैं ना तो समझ लेना कि माँ बाप का जो जीवन है ना वो सफल हो गया है, जीते जी हम स्वर्ग पहुँच गए हैं। और जब बच्चे अश्लीलता से भरी हुई किताबें पढ़ने लग जाएं या फ़ोन में, लैपटॉप में, टीवी में अश्लील चीज़ें देखना शुरू कर दें तो समझ लेना चाहिए कि माँ बाप तो जीते जी मर गए हैं। और मेरा बेटा अनुज गीता पढ़ने के बाद इतने अच्छे विचारों वाला हो गया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है। और अभी लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने तमिलनाडु के गुरुजी हैं, उनका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन सदगुरु के नाम से उनका चैनल है टीवी पे। और वो सारे जो भी मतलब उनके सत्संग वगैरह होते हैं ना इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। बाकी जो और साथ में बैठे होते हैं वो हिंदी अनुवाद करके दूसरे चैनल पे ट्रांसलेट उनको कर देते हैं। कभी कभी मैं भी देखती हूँ, काफ़ी अच्छी मतलब ज्ञान भरी बातें होती हैं जो कि जीवन को बदलने के लिए बहुत अहम होती हैं। तो ये उनको फॉलो करता है, उनका सत्संग सुनता है, उनकी हर मतलब जो हमारे खाने पीने को लेकर, रहने सहने को लेकर बातें बताते हैं उनको फॉलो करता है। तो मतलब जब बच्चे इस राह पर चले ना तो समझ लेना चाहिए कि हाँ अब जो हमारी परवरिश है ना वो सफल हो गई है। बच्चों के साथ साथ मैंने सासू माँ के लिए भी नमकीन चावल डाल दिए हैं और इसमें भी मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि हमारी सासू माँ भी घी के बगैर चावल नहीं खाती है। और मैं अभी नमकीन चावल नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने इन तीनों के लिए बनाए थे, क्योंकि 4:15 बजे मैंने चाय पी थी और फिर चाय पीने के बाद भूख तो ख़त्म हो जाती है, तो फिर इस टाइम कुछ खाने पीने का मन नहीं होता है। फिर रात को खाना नहीं खाया जाएगा अगर मैं इस टाइम पे चावल खा लूँगी। तो कुछ मैं ये सोचती हूँ कि आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट अगर मैं अपने लिए निकाल लूँ, थोड़ी सी देर एक्सरसाइज कर लूँ तो ये शरीर भी फिट रहेगा। वैसे भी इन दिनों में मेरा बीपी बहुत लो रहता है, वैसे ही खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं ठीक रहूँगी तो पूरे घर को संभाल सकती हूँ। तो अभी इन सब के लिए मैंने खाना लगा दिया है, तो आप सब भी आ जाइए और नमकीन चावल खा लीजिए और फिर थोड़ी सी देर योगा कसरत करेंगे। और अभी पहले ये कपड़े उतार के इनकी तह लगा के रख देती हूँ। और 5:30 बज गए हैं, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है लेकिन गर्मी काफ़ी लग रही है। वैसे मैं सोच के आई थी कि कपड़े बाद में उतारूंगी, पहले थोड़ी सी देर योगा कसरत कर लेती हूँ, लेकिन बालकनी में आई तो यहाँ पर तो ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। तो पहले कपड़े उतार के इनकी तह लगा के रख देती हूँ, तब तक 6 बज जाएंगे, थोड़ा सा मौसम और ठंडा हो जाएगा। वैसे यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हे के पास बैठते हैं ना, गर्मियों में दूर बैठते हैं तब भी आँच लगती है, ऐसा लग रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। और ये वाले कपड़े आज मैंने हाथ से ही धो दिए थे, मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि 2 सूट थे मेरे और जो लोअर टी शर्ट मैंने कल शाम के टाइम पे डाला था तो ये इतने मैले नहीं थे, सोचा इनको हाथ से धो देती हूँ। फिर एक एक जोड़ी बच्चों के थे, ये भी कुछ खास मैले नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये थोड़े से कपड़े हैं जो हाथ से आराम से साफ़ हो जाएंगे, तो इनको मैं आज हाथ से ही धो के सुखा देती। तो नहाने से पहले मैंने ये कपड़े धो दिए थे और अब ये सूख चुके हैं। वैसे तो गर्मी बहुत जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन ये मशीन से ड्राई नहीं किए थे ना, ऐसे ही फैला दिए थे कि बहुत तेज़ गर्मी होती है, सूख जाएंगे। तो पहले इनको उतार के और इनकी तह लगा देती हूँ। 6, 6:15 बज जाएंगे, थोड़ा सा मौसम और ठंडा हो जाएगा, तब थोड़ी देर योगा कसरत करेंगे। वैसे मैंने स्टार्टिंग की थी 4-5 दिन की और फिर से मुझे जो है हल्का हल्का सा बुखार होने लग गया, किसी टाइम बुखार हो गया, किसी टाइम ठीक हो गई। और वैसे भी
अप्रैल के लास्ट वीक से लेकर और फिर मई, जून और आधी जुलाई तक मुझे ये जो बीपी लो की समस्या होती है ना, ये भी मुझे काफ़ी परेशान करती है। लेकिन फिर सोचा कि इस टाइम पे अगर मैं ठीक हूँ तो इस टाइम पे कर लूँगी। जिस दिन सुबह के टाइम पे अच्छा महसूस करूँगी उस दिन सुबह के टाइम पे कर लूँगी। क्योंकि देखिए, एक तो काम भी मैनेज करना है और अपने शरीर को भी ठीक रखना है, वरना मैं मोटी होने लग गई हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पेट भी बढ़ गया है, इसको अंदर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं कि 35 साल से लेकर और 45 साल की उम्र तक अगर किसी ने मतलब अपने शरीर को फिट रख लिया ना, रोक लिया, फिर उसमें इतना मोटापा नहीं आता है। ये उम्र जो होती है ना 35 से लेकर 45 की, इसमें मतलब जितना आदमी मोटा होना होता है, फूलना होता है, वो फूल जाता है। तो अभी तो मेरी एज जो है 43 की हुई है। इतने सालों से खुद को मतलब रोक के रखा है कि मोटा नहीं होना है, नहीं होना है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पेट बढ़ गया है और करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत। मन नहीं करेगा तो भी करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है ना, जितना शरीर पतला रहता है उतना आदमी मतलब एक्टिव रहता है, उसमें एनर्जी भरपूर रहती है, वो काम को अच्छे से कर लेता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर में मोटापा बढ़ता है ना, वैसे वैसे ही हमारी जो काम करने की क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। अगर यकीन ना हो तो जो मोटे हैं आप उनसे बात करके देख सकते हो। मैंने तो बहुतों से बात की है, तो वो यही कहते हैं कि पतला ही आदमी अच्छा होता है, मोटापा तो नहीं होना चाहिए। तो अभी इन कपड़ों को जो है तय लगा के रख देती हूँ, फिर थोड़ी सी देर योगा कसरत करेंगे। शायद मुझे देख के आप लोगों का भी मन कर जाए कि हम भी कर लेते हैं। तो अभी ये शाम के 6:30 बज गए हैं। वैसे आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर ये है कि 6:30 बज गई हैं, थोड़ी थोड़ी सी हवा चलने लग गई है और अब मौसम ठंडा होने लग गया है। तो जितनी भी मैं यहाँ पर आप सबके साथ एक्सरसाइज की स्टेप शेयर करूँगी, ये वाली एक्सरसाइज करने से हमारा जो साइडों में फैट बढ़ता है, पेट बढ़ता है और किसी किसी को कमर के ऊपर वाले हिस्से पर भी फैट बढ़ता है, तो ये जल्दी से कम होना शुरू हो जाता है। और इनमें ये होता है कि स्टार्टिंग में जो भी करता है तो कुछ दिन तक शरीर में दर्द भी होता है, क्योंकि इसको जब हम करते हैं ये सारी स्टेप तो मांसपेशियां खिंचती हैं और मांसपेशियां खिंचने की वजह से 1 वीक तक शरीर में दर्द रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाता है और ख़ुद को भी मतलब ये वाली एक्सरसाइज करने में आनंद आने लग जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है खुद को भी। और जब खुद का भी शरीर थोड़ा थोड़ा सा हल्का होना शुरू होता है तो भला किसको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं ना, उनसे इतनी जल्दी से हमारा फैट बर्न नहीं होता है। जो अनुलोम विलोम होते हैं वो हमारे अंदरूनी शरीर के लिए बेटर होते हैं, लेकिन जो ये वाली शारीरिक मेहनत वाली एक्सरसाइज होती हैं, इनसे बॉडी फिट होती है, मोटापा कम होता है। तो मेरा जब थोड़ा बहुत पेट बढ़ना शुरू होता है तो मैं ये वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर देती हूँ, तो धीरे धीरे करके जो फैट बढ़ता है वो कम हो जाता है। तो चलिए ये सारी एक्सरसाइज मैं आप सबके साथ कर लेती हूँ। वैसे मैं एक एक्सरसाइज को 5 मिनट तक करूँगी, लेकिन 5-5 मिनट का टाइम एक एक एक्सरसाइज का वीडियो में शेयर नहीं किया जा सकता है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन जितनी स्टेप हैं उनको मैं 5 मिनट तक ज़रूर करूँगी। और लास्ट वाली 2 स्टेप जो मैं करूँगी वो सबसे टफ़ होती हैं, लेकिन पेट को कम करने में सबसे ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। तो चलिए पहले ये वाली स्टेप कर लेते हैं, फिर लास्ट वाली भी आपको करके दिखा दूँगी।
तो फ्रेंड्स ये लास्ट वाली यहाँ पर मैं आप सबको 2 एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी। ये दोनों करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और जो लेट के और हाथों के बल पर ये पहले वाली एक्सरसाइज है, इसको करने में काफ़ी ताकत लगती है, पेट एकदम से खिंचता है और सबसे ज़्यादा पेट कम करने में ये वाली एक्सरसाइज हमारी हेल्प करती है। और मतलब स्टार्टिंग में जब हम इसको करना शुरू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए ही इसको हम कर सकते हैं। फिर जो डेली करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे 1.5-2 मिनट तक इसको कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे से नहीं हो पाता है, लेकिन मैं इसको 2 मिनट तक कर लेती हूँ। और जो फिर ये लेट वक्त के करने वाली एक्सरसाइज है, इससे भी मतलब हमारा पूरा शरीर खिंचता है और पूरे शरीर का फैट कम करने में ये कारगर साबित होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।